नमः संस्कृताय दोस्तों, नमो नमः। संस्कृत निष्ठ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोग 10 श्लोक पढ़े थे, लेकिन तो 10वें श्लोक में थोड़ा आवाज़ आने लगी, इसलिए हम 10वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। देर ना करते हुए 10वें श्लोक पढ़ाते हैं। मरुत्परिक्ताश्च मरुत्सखाभ्यं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् आवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः। मरुत्परिक्ताश्च हवाओं के द्वारा, और मरुत सखाभ्यम और हवाओं के मित्र अग्नि, तम माने उस, आचार्य माने तम, आचार्य 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 आचार्यम माने उनको, आचार्य माने पूजनीय, आर्धिवी आराधवी माने समीप में, वर्तमानम माने पहुँचे, वर्तमान पहुँचते हैं। अवाकिरण माने गिराए गए, बाल लता माने बाल लताओं द्वारा, प्रसूनई माने फूल, आचार माने शिष्टाचार से, लाजई माने लावा, यु माने समान, पौर कन्या माने पौर कन्या। यानी जब राजा दिलीप अयोध्या में राजा बन के रहते थे, तो उनके ऊपर जो है कुंवारी कन्याएं जो होती थी, वो अपने शिष्टाचार के द्वारा लाजई माने लावा को क्या करती थी, जब वो सिंहासन पे आते थे, राज दरबार में आते थे, तो उनका जो है वो लोग लावा गिरा के स्वागत करते थे। लेकिन जंगल में आने के बाद राजा के जो है स्वागत करने वाली कन्याएं तो नहीं हैं, तो इसलिए जब है कालिदास जी कहते हैं कि जब वो कन्याएं नहीं हैं, तो जब राजा जंगल में जाते हैं गाय को लेकर के, तो जो उनके अगल बगल जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष जो हैं, तो उनके जब पास से गुजरते हैं, तो जब हवा जो झोंका मारती है, जब हवा चलती है, तो उससे जो है लताएं टकराती हैं। लताओं से जो फूल खिले रहते हैं, वो क्या करते हैं, राजा के ऊपर गिर जाते हैं, राजा के ऊपर गिरते हैं। तो ही है कि हवाओं के द्वारा, हवा के मित्र अग्नि, यानी उन राजा हवा के समान, हवा के मित्र के समान वो राजा जो है अग्नि, तेज को धारण करने वाले, जब उस रास्ते से जाते हैं तो पूजनी, जब वो राजा दिलीप, पूजनी राजा दिलीप जब उनके समीप से पहुंचते हैं, जब उनके समीप में पहुंचते हैं, उनके समीप से जाते हैं, तो अवाकिरण, तो बाल लताएं जो होती हैं, वो नवीन लताएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उस राजा के ऊपर फूलों को गिरा करके उनका स्वागत करती हैं। फूलों को गिरा करके, पुष्पों को गिरा करके उनकी जो है स्वागत करती हैं। तो उसी प्रकार स्वागत करती हैं जिस प्रकार से पौरांगनाएं, जब अयोध्या में जो पौरांगनाएं थी, मंगलार्थ माने धान का लावा की वर्षा करती हैं। पौर कन्याएं मंगलार्थ, पौर कन्याएं, लाजई माने मंगलार्थम माने धान के लावा के समान, आचार माने शिष्टाचार से, प्रसूनई माने फूलों की वर्षा कर, अवा किरण माने गिराती हैं, बाल लता माने बाल लताएं। किसके ऊपर गिराती हैं, तो तम माने उस राजा के, मरुत सखाभम माने ये जो है राजा, तम द्वितीय एक वचन का है, तो ये मरुत सखाभम भी उनका राजा का विशेषण है। तो अग्नि के समान जो तेजस्वी, और अर्च माने पूजनी, आराधवी माने जो पूजनी राजा हैं दिलीप, आराधवी माने जब समीप में जाते हैं, समीप में पहुंचते हैं, वर्तमानम माने पहुंचते हैं, तो मरुत युक्ताश्च, तो हवाओं के द्वारा हिलाई गई जो है वह लताएं फूलों की वर्षा राजा दिलीप के ऊपर करती हैं। इसका अर्थ देख लीजिए, पवन से प्रेरित छोटी लता
अग्नि के समान कांति वाले पूजनीय समीप में वर्तमान यानी पहुँचते हैं जाते हैं तो उस राजा पर खीलों से नगर की कन्याओं के समान फूलों द्वारा वर्षा करते हुए और उस तरह से वायु के द्वारा हिलाई गई नवीन लताओं ने समीप में विद्यमान अग्नि के समान तेजस्वी पूज्य उस राजा दिलीप के ऊपर उसी प्रकार पुष्प वृष्टि की जिस प्रकार पौरांगनाएं मंगलार्थ धान का लावा की वर्षा करती हैं। ग्यारह क्या श्लोक है? ग्यारह श्लोक है। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातवन्तः विशङ्कैः विलोक्यन्त्यो वपुरापुरच्छडाम् प्रकारार्मविस्तारफलं हरिणेभ्यः। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातामन्तः कर्णैर्विशङ्कैः विलोक्यन्ते वपुरापुरच्छ्राम् प्रक्रामविस्तारं फलं हरिणः। इसका हो जाएगा धनुर्भृतो माने धनुर्भृतो अपि धनुष को धारण किए हुए भी अपि माने भी अस्य माने राजा दिलीप दयार्द्र माने दयालु से दयालुता से आर्द्र माने आर्द्र भाव दया माने दयालु से आर्द्र माने आर्द्र भाव से आख्यात माने बताना अंतः माने अख्यातम माने बताना अंतः माने अंतःकरण कर्णैर माने इंद्रियां विसंकही माने शंका रहित हैं। विलोक यंतो माने विलोक के माने देखती हुई वपु माने शरीर पुररक्षणाम माने अपुररक्षणाम माने प्राप्त की या अपने क्षेत्रों का फल प्राप्त करती हैं। प्रकाम माने बड़ा होने का विस्तारम माने बड़ा होने का फलम माने फल हरिण्य माने हरिणीय हरिण्य माने हरिणीय या मृग। इसका हो जाएगा धनुर्भृत धनुष को धारण करने वाले अपि माने भी ऐसे माने राजा दिलीप दया माने दयालु से आर्द्र भाव माने आर्द्र भाव अख्यात माने बताना अंतः माने अंतःकरण कर्णैर माने इंद्रियां विसंकही माने शंका रहित बुलोक के अंतः माने देखती हुई वपु माने शरीर अपुररक्षाम माने प्राप्त की अपने क्षेत्र के प्राप्त बड़ा होने प्रकार माने बड़ा होने का फलम माने फल प्राप्त की हरिणय माने हरिणिया मृगियाँ। इसकी व्याख्या हो जाएगी धनुष धारण किए हुए भी इस राजा की दया से द्रवीभूत भाव हरिणियों के भय रहित अंतःकरण से जाना गया। इसके शरीर देखती हुई हरिणी नेत्रों के अधिक विस्तार के फल को प्राप्त होती हैं। यानी धनुष को धारण किए हुए
भी राजा दिलीप का शंका से शून्य अपने अंतःकरणों के द्वारा दया से आर्द्र अभिप्राय पढ़ने से उनके शरीर को विशेष रूप से देखती हुई हरिणियों ने अपने अपने आँखों का अत्यंत बड़े होने का फल प्राप्त किया। ब्राह्मण श्लोक है। इसमें विलोक के अंतः देखिए बना है विधन लोक स्वार्थी ऋणिच सत्र प्लस नीक प्रत्यय से विलोक सत्र नीक प्रत्यय से विलोक के अंतः बना है। सकीचकैर्मरुत पूर्णरंध्रैः कूजद विरापदितवंशकृत्यं सुस्रावकुञ्जेषु यशः स्वमुच्चैः उदीयमानं वनदेवताभिः सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यम्। सा माने वह दिलीप, कीचकई माने कीचक, कीचक के समान कीचक, मारुत माने हवा, पूर्ण रंध्रई माने भर जाना, पूर्ण माने भर जाना, अंध्रई माने छिद्र में, कूजद भी माने कूजने से, वंशकृत्यम माने बांसुरी बजा रहे हैं, सुश्राव माने सुना, कुंजेश माने कुंजों में, ऐसा माने यश को, स्व माने अपने, उच्चई माने ऊंचे ऊंचे स्वर में, उदीयमानम गाया जाता हुआ, वन देवता भी वन देवियों या देवताओं के द्वारा। वह राजा दिलीप कीचक हवा के कीचक माने होता है कीचक संज्ञक बांस माने कीचक संज्ञक कीचक प्राति का एक बांस होता है। तब कीचक में हवा भर जाने से छिद्र जो उसका छिद्र है उसमें जब हवा भर जाती है तो उसके कूजने से वन देवताओं ने बांसुरी बजा रहे हैं, मानो बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसे स्वर को सुना कुंजों में तो जंगलों में, यश को अपने ऊंचे ऊंचे स्वर में सुना, गाया जाता हुआ, उदीयमानम गाया जाता हुआ, वन देवियों या देवताओं के द्वारा। इसका अर्थ है वह राजा पवन पूर्ण छिद्र वाले शब्दायमान बांसों से संपादन किए वंश चरित्र को कुंजों में वन देवताओं से ऊंचे गाए हुए अपने यश को सुनता हुआ, यानी उस राजा ने वायु से भरे हुए छिद्र वाले शब्द करते हुए कीचक संज्ञक बांसों के द्वारा बांसुरी का काम कर रहे लता गृहों में वन देवताओं के द्वारा ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।